फतेहवाड़ी एरिया है जुहापुरा के अंदर। इसमें आशीर्वाद फ्लैट है। इस पर 605 नंबर के फ्लैट के अंदर मारामारी, जो बच्चे रड़ने की आवाज़ आई और पीटने की आवाज़ आई। तो जो इस फ्लैट में 405 नंबर के फ्लैट में जो रहते हैं वो गए और उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की। उसको इनके साथ भी गाली गलौज की और उन्होंने देखा तो डंडे से वो दोनों बच्चों को पिटा हुआ था। तो उन्होंने फिर 108 बुला के हॉस्पिटलाइज किया था। जो पीटने वाली है वो सौतेली माँ है। एक्चुअली जो इसका पिता है जो शेर खान करके, वो NDPS के ऑफेंस के तहत पालनपुर जेल के अंदर है। ये उनकी मानी हुई पत्नी है और शादी की हुई नहीं है। और ये जो बच्चे हैं उन्होंने उनके पास खिलौने मांगे थे तो उन्होंने गुस्से में आके उनको पीटा था। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, देश लाइव में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे कि पति पत्नी और वो के बीच की कहानी बच्चों की जो है आतंक बनकर बच्चों की परिवार में पहुंचती है। बच्चों के पिता जो है अभी पालनपुर की जेल में सजाए याफ्ता में है और इनकी जो सौतेली माँ कहते हैं ये लोग, लेकिन अभी तक इसके पिता ने उस जो है बीवी से निकाह नहीं किया और इनके वहां पर रह रही थी। ये पूरी वारदात को अंजाम कुछ इस तरह से दिया गया कि दोनों बच्चों को द्वारका अपने दादा दादी के वहां से बुलाया गया, अपने ही पिता को मिलने का कहकर कि हम आपको आपके पिता से मिलवाएंगे जो पालनपुर जेल में है, उनकी मुलाकात करने आपको ले जाएंगे। वो जब इनके पिता की जो दूसरी बीवी की तौर पर उसको रखा जा रहा था, उसके घर पर यहाँ लाया गया और लाने के बाद इनके ऊपर काम काज का प्रेशर करने में आया कि आपको ये काम करना है, आपको रोटी पकानी है, आपको वो करना है। इन तमाम कामों के प्रेशर के बीच में इनको कहीं एक दिन ऐसा आता है कि इनके ऊपर आतंक गुजारा जाता है और मारा जाता है। इनके कहने के मुताबिक तो ये भी कहते हैं कि मारझूड़ तो काफी समय से चल रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जिसमें सारी हदें पार कर दी और बुरी तरह से बेरहमी से इन दोनों मासूम बच्चों को मारा। क्यों मारा, क्या वजह थी, इन तमाम बातों का जवाब हमें इन बच्चों से मिलेगा कि बेटा क्या कुछ उस रात उस दिन हुआ था जिस दिन आपको मारा गया था और वजह क्या थी। हमारे को है ना बहुत मारा था वही रात को। हम लोगों को ठंडे पानी से नहलाते थे ना, यूं कहा ठंडे पानी से नहलाने के बाद वो यूं बोलते थे कि झाड़ू वाला, यूं बोलते थे और यूं कहते थे कि ना और मारूंगी, तुम लोगों ने बाहर में बताया ना कि मेरे को मारते हैं तो और मारूंगी। गीजर की पाइप से मारते थे ना, लकड़ी से मारते थे ना, वो बेट से मारते थे। बेट से? हाँ। और मारने की बेटा वजह क्या थी आपको? हमारी कोई गलती जी नहीं होती थी, इसके लिए कोई खाल को खटका मारते थे। अच्छा, तो आपको कोई प्रेशर दे रहे थे कि आपको मुझे मम्मी बोलना है, ये बोलना है, आप उनको मम्मी समझते थे? क्या थी वो आपके घर में? क्या बताया था आपके पिता ने कि इनके साथ आपका रिश्ता क्या है? मेरे पापा लाए थे और मेरे पापा ने बोला था कि ये तुम्हारी मम्मी है, तो हम उनको मम्मी बोलते थे। अच्छा, और आपके दोनों, आपकी दूसरी बहन है, उसको भी मारा था उसी दिन? हाँ, हम दोनों को मारा था वही दिन। तो कोई बेहोश भी हुआ था उसमें से, आप दोनों में से? हाँ, मेरी बहन बेहोश हो गई थी। हमारे को कपड़ा मुंह में डाल के मारा था। कपड़ा मुंह में डाल के मारा था? हाँ। तो आपकी जाके चीखें भी बाहर ना जाए? हाँ, और ऊपर से ने साकल लगा दी थी। अच्छा, दरवाजा बंद कर दिया? हाँ, के लोग बाहर ना जा पाए। तो ये ऐसा सिलसिला कितने दिनों से आप सहन कर रही थी? हम लोग को तो दरवाजा बंद कर दिया था ना, इसलिए हम लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। तो रोज मारते? हाँ, हर रोज मारते थे। लेकिन एक दिन वो इतना बुरा आया कि आपके ऊपर सारी हदें पार कर दी, बहुत बुरी तरह से। हाँ, ये पहले तो थोड़ा थोड़ा मारते थे, अब तो बहुत ही मारते हैं। और कोई प्रेशर आपको काम करने की कि भाई आप ये करिए, ऐसा कोई प्रेशर दबाव दे रहे थे रोटी पकाने का? मेरी बहन को रोटी बनाने देते थे और बर्तन धोने देते थे और मेरे से घर का काम कराते थे, झाड़ू और बर्तन धुलाते थे। अच्छा। और इन कहते थे कि तुम लोग काम करोगे और बाहर कहीं नहीं जाओगे, मेरे पास ही रोके। बाहर भी जाने नहीं दे रहे थे? हाँ। वगैरह कुछ नहीं? नहीं। और बड़ी बहन को होटल की रोटी बनवाते थे? हाँ, होटल की रोटी बनाते थे। और वो पैसा भी वही ले लेते थे? हाँ, पैसा भी वही ले लेते, हम लोगों को नहीं देते थे। अच्छा, और ये नहलाया क्यों? मारने के बाद आपको क्यों नहलाया गया? खून कपड़े वाले हो गए थे, इसलिए बोलते थे कि तुम कपड़े बदल लो नहा के। अच्छा, तो आगे कुछ पता ना चले। हाँ।
और बेटा ये आपका आवाज तो बाहर निकल नहीं रही थी, तो बाहर कैसे पता चला पड़ोसियों को कि आपके ऊपर जुल्म हुआ? जब दरवाजा खोला और मैं बाल काटने निकली ना, तो आंटी ने बोला कि क्या हुआ बेटा, लगा तेरे को? तो मैंने बोला कि मेरी मम्मी ने मारा। तो ना नीचे आंटी ने मकान मालिक को फोन करके बोला कि बच्चों को बहुत मारा। तो मकान मालिक ने आके अब मेरी मम्मी को बोला कि तुम लोग ने बच्चों को क्यों मारा, इसलिए ये सब हुआ? हाँ ऐसा हुआ। फिर मैंने मकान मालिक ने मेरी बड़ी अम्मी को फोन करा, तो फिर वो मेरे को दवा खाने ले गए थे। अच्छा, तो आपकी बड़ी अम्मी आए, उसके बाद आपको वहाँ दवा खाने लेके गए? हाँ, मैं एम्बुलेंस में बैठी ना, तो मेरे को ऊपर से आग दिखाते थे। अच्छा, हाँ कि कुछ बोली तो मतलब मैं तेरे को फिर मारूंगी, हाँ ऐसा डरा रहे थे? हाँ। तो आपने बहुत बड़ा हिम्मत जुटाई, इतनी उम्र के अंदर आपने हिम्मत जुटा के सब कुछ आपकी बड़ी अम्मी को, आपके रिश्तेदारों को बताया, दादा दादी को पूरा हाँ। सच बताया? हाँ। बेटा क्या चाहती हो अब, आप क्या मांगे, आपकी कैसी सजा होनी चाहिए ऐसी जो है दरिंदगी करने वाली औरतों को? अब मेरे को तो ऐसी औरतें भी नहीं चाहिए, और मेरे को जैसा मारा ऐसे उसको मारना चाहिए। ऐसी सजा की मांग? हाँ। तो अब रहोगी नहीं आप, इनको मम्मी नहीं मानोगी? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं। तो कहाँ रहोगी बेटा आप? हम हमारे दादा दादी पास रहेंगे। हाँ, और पापा से कब मिलोगे, कब मुलाकात होगी वो जेल में? जब 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 मेरे पापा बोलेंगे ना कि आप वो मिलाने ले जाने का, तभी, क्योंकि ऐसे नहीं मिलने देते हमारे को। आप पापा को बोलोगी कि अब हमारा उनके पास नहीं रहना है, वो बुरी आंटी है, उनको लाना मत? हाँ, मेरे पापा को बोलेंगे तो मेरे पापा उनको समझाएंगे। ऐसे मेरे पापा को अभी खबर नहीं कि इतना सारा मारा है। जी, कहाँ है पापा आपके? मेरे पापा जेल में अभी। चलिए, ये थी अनम 5 साल की, जिसके ऊपर जुल्म गुजारा गया। इनकी एक जो है बड़ी बहन है हाफिया, जिससे हम बात करेंगे कि तकरीबन वो 12-13 साल की है हाफिया। इनसे हम बात करेंगे कि बेटा जो कुछ आपकी बहन ने देखा, सहन करा आप दोनों ने, वो किसी एक बुरे दिन से, इससे बुरा कोई दिन नहीं हो सकता किसी की भी जिंदगी में जो आपके साथ गुजरा है। कैसे देखते हो इसको, और क्या मांग है आपकी कि क्या आगे इसको कैसी सजा मिलनी चाहिए, और कितना जुल्म और सितम आप पे गुजारा गया? आज तक हमको जैसा इन्होंने मारा है, हम चाहते हैं कि इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। जी। ऐसा किसी और के साथ वो कर ना पाए, फिर किसी दूसरे बच्चों के साथ। जी। आपको कितनी इंजरी से बेटा, कितना कितना आपको लगा है, जैसे कहाँ कहाँ घाव है, कितने स्टिचेस आए, टाँके कितने आए? सर में 4 टाँके, पाँव में 3 टाँके, मेरा हाथ पाँव पूरी पीठ में कमर सब दुख रही है मेरे। सर मैंने समय टाँके पूरे शरीर में मेरे घाव हुए। ये कितने समय तक ये मारझूड़ चली होगी? जब आप दोनों को मारा, इतने सारे घाव है, तो कितने समय तक ये चला होगा? कब से शुरू किया मारना, कब तक मारा? 2 महीने से पहले तो मारते थे, फिर आके भड़ियात से हम आए ना, फिर उधर से फिर मारने का फिर से चालू करा। जी। भड़ियात में भी मेरे को ने मेरी बहन को मारा था। वहाँ भी मारा? हाँ। तो बड़ियाज में उनके कोई साथ में, आप 3 ही थे या उनके साथ और भी कोई था? उनके साथ में थे ना, मेरे पापा के दोस्त थे उनके साथ में। अच्छा। और कहाँ लगी है बेटा चोट पैरों पे? ये सब स्टिचेस आए हुए ना? हाँ, सब पाँव में टाँका है, सर में भी टाँका है। किस चीज से मारा है? डंडे से मारा है पाँव में। और तो ये सुबह से मारना शुरू किया कुछ ऐसा? रात को 11 बजे से हम आए थे, उधर से आके मारना चालू करा, तो 3 बजे तक मारा, मुंह में कपड़ा डाल के ने, फिर मुर्गा बना के रखा था सुबह तक। फिर 8 बजे फिर से मारना चालू करा, तो 1 बजे तक फिर मारा। तो फिर आजू बाजू वालों ने हमको बचा लिया, फिर मेरी बड़ी अम्मी को फोन करा। बाजू में जैसे अनम ने बताया कि हम बाहर निकले और आंटी ने पूछा कि आपको चोट कैसे आई, तब बाजू वालों पड़ोसियों को पता चला। लेकिन 3 बजे तक आपको मारा। आप दोनों की रात कैसे गुजरी होगी, कैसे आपको नींद आई होगी? नींद तो हमको दोनों बहन को मौका आई नहीं थी, हमको मुर्गा बना के रखा था। हमारी नींद आवे तो फिर से मारेंगे, यूँ कहते डरा दिया था कि सो गए तो फिर मारूंगी। इतना जुल्म किया? हाँ। और ये छोटी बहन को भी मुर्गा बनाया? हाँ, हम दोनों को मुर्गा बना के रखा था रात को, न मुंह में कपड़ा डाल के न पहले मारा था। कैसी वो रात गुजरी होगी जिस वक्त ये इतना सारा जुल्म आप लोगों पे गुजरा? क्या कितना डरे हुए थे आप दोनों? वो डरावनी रात थी जब हम दोनों को मार रहे थे। हमारे को समझ नहीं पड़ रही थी कि क्या करे क्या नहीं करे।
ना अब आपकी इस लड़त के अंदर जो पुलिस अंकल है, मीडिया कर्मी है, मीडिया वाले जितने भी अंकल है, वो सब आपके साथ में इस लड़त में जुड़े हैं आपको इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। क्या कहोगे पुलिस प्रशासन से, सरकार से, कैसी मांग है आपको न्याय मिले उसके लिए? हम चाहते हैं कि जैसा हमको मारा है वैसा उसको मारो, वो किसी और के साथ कर ना पाए बाद में। और वो जो रात में आपको इन लोगों ने बांध दिया था या मुर्गा बनाया था, उसके बाद हाथ पैर बांधे थे? हाँ, मैं बेहोश हो गई थी तो मेरी बहन को हाथ में पट्टा बांध के ना फिर उसको ही मारा था बाद में। वो मेरी बेहोश भी हो गई थी रात को? हाँ, मैं बेहोश हो गई थी तो मेरी बहन को मारा था। वो मेरे को मदद करने आ रही थी तो आप बेहोश हुए तो ये मदद करने आई? क्या मदद करने आई थी? पानी वाली? मेरे को पानी डालना आई थी मुंह पे के होश आ जाए, तो इसको फिर से मारे थे। मैं इनको उठा रही थी और पानी छाटती थी, नहीं तो मेरी आंख में डंडा मार दिया। आंख में मार दिया? हाँ, आंख मेरी बच गई। मैंने आंख पे हाथ रख लिया तो मेरी आंख बच गई। बोलते थे तेरी आंख फोड़ डालूंगी, ऐसी ऐसी धमकियां देते थे। और उनके कहते थे तेरा सर फूटा ना, तेरा भी सर फोड़ूंगी दोनों का, ऐसा तुम्हारे को आज मार डालूंगी, ऐसा बोलता था। वो कितना डरे हुए थे उस रात आप? हम लोगों को कुछ समझ भी नहीं पड़ रही थी क्या करे क्या ना करे। ऐसी डर लग रही थी कि ये आज मारेंगे हम लोगों को, इसलिए हम लोग ने मुंह बंद कर लिया था। मुंह में ही कपड़ा डाल दिया था तो हम लोग ने मुंह बंद कर लिया था। और ये पता भी नहीं था कि अब आप यहाँ से बच के निकल पाओगे भी या नहीं बचोगे, वो भी आपको? ये भी नहीं पता था कि कैसे बचेंगे कैसे नहीं बच पाएंगे हम लोग। कुछ भी खबर नहीं पड़ी थी हम लोगों को। चलिए, अब कुछ कहने को रहा भी नहीं कुछ। देखो आंखों का पर्दा कैसे लड़की का इधर देखते हो हम। अब कोई शब्द नहीं है, कोई स्पीच नहीं निकलेगी। इतना जुल्म जब इन लोगों ने अपनी जुबान से बयां कर दिया है, अब कुछ कहने को रहा नहीं। आप तमाम लोग इन बच्चों का, जो भी ये व्यूअर्स है वीडियो देख रहे हैं, इन तमाम का साथ दें, कमेंट करें कैसी सजाएं होनी चाहिए, ऐसी जो है दरिंदगी करने वाली औरतों को, महिलाओं को किस तरह की सजा होनी चाहिए। इन तमाम खबरों को देखने के बाद आप क्या सोचते होंगे, और जरूर आप लोगों की भी आंख में आंसू होंगे इन खबरों को देखने के बाद। इसके बाद हम इनकी दादी से बात करेंगे कि क्या पूरा मामला था, क्या हकीकत थी, और वहां भी हम जाएंगे जहां इन बच्चों के ऊपर जुल्म गुजारा गया, जहां पर इनके ऊपर अत्याचार हुआ। जहाँ नाम है मेरा, मैं द्वारका रहती हूँ। बच्चे मेरा पास था, इसने फोन करके बुलाया जे तेरा पप्पा से जेल में मिलाने ले जाऊं। किसने फोन किया? ये जो इनके साथ बच्चे मम्मी कहती हैं। मेरे को तो उसका नाम भी पता नहीं है, सना नाम है कि क्या नाम है, फरीन। मेरे को तो उसका नाम भी पता नहीं है। मेरे को ये भी पता नहीं है जब मेरा लड़के की औरत है कि क्या है। बच्चों को मैंने दिवाली का छुट्टी नहीं पड़ती है, दिवाली का छुट्टी पड़ा स्कूल का लड़के का, तो तीनों भाई बहन को मेरे बड़े लड़के के साथ भेज दिया जे बेटा जा मिल के आ जाइयो। मैंने उसको किया फारिन को, मैंने कहा फारिन इनको मिला के मेरे पास भेज दियो। उसने लड़के को भेजा, दोनों बच्चियों को नहीं भेजा। मैंने इनको फोन करा जे आपिया आनम कैसी है तुम लोग बेटा? तो कह रहे दादी हम बहुत अच्छा है, कि उनको डरा के रखा जे कोई बात तुम बोलोगे तो तुम्हें मारेंगे हम। फिर मैं जब यहाँ से फोन किया, जहाँ बिल्डिंग पे रहा, एक आदमी ने फोन किया मेरे पास, इसने फोन नंबर दिया मेरा। तब मैंने कहा कौन है आप? कहे ये बच्चे किसकी है? आफिया आनम। मैंने कहा मेरा पोती है। का खून में लथपथ है, बेहोश है, इसको बहुत मारा। तब मैंने 8 बजे के एसटी में, वहां से 8 बजे के एसटी में बैठ के मैं अहमदाबाद आया। ना कपड़े लेके आया ना कुछ लेके आया, 2 जोड़ी कपड़े लेके मैं बैग में
दोनों मियाँ बीवी यहाँ आया, आके देखूं तो बच्चों का हाल ऐसे है, बेहोश पड़ा हुआ है। बच्चों को देख के मेरा दिल धड़क गया। यहाँ आए बाद आपने देखा जब इनको, और जो फरीन से आप मिले जिन्होंने इनके ऊपर अत्याचार गुजारा, क्या मांगे आपकी, कितना चोटे, कितना दुख है? मेरा दुख, मेरा कलेजी फट गया। आज 5 बार मेरा मांग ये है, सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, और कुछ मांग नहीं है। उसको ऐसे सजा होना चाहिए जो दुनिया में कोई सतलो माँ ऐसे ना करे। वो माँ तो है ही नहीं, वो तो शेरू ने रख रखी, बच्चों से किया जो माँ को, तो बच्चे तो माँ ही कहेंगे ना। बच्चों को 2 महीना हो गया आया यहाँ पर, 2 महीना से तू अत्याचार कर रही है। बच्चों को फोन में बात कराने नहीं दे रही है। आबिया कैसी है बेटा? ठीक हो? डरा के आनम से डरा के बात कराए। अब आनम कैसी है? ठीक हूँ दादी। क्यों? इनको दहशत बैठाल दिया, दिल में जो दहशत होता है ना, वो बैठाल दिया इनके दिल में। मैं ये चाहती हूँ सख्त से सख्त सजा होना चाहिए उसको। पुलिस महकमा में कोई भी, उसको सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। लड़की का आंखें फूट जाती तो इसका जिंदगी बेकार हो जाए। परिवार से इनकी दादी जिन्होंने सख्त से सख्त सजा की मांग की है, और इन बच्चों का दर्द अब किस तरह से जो है देखा जाएगा। पुलिस महकमे को भी जो है बात का बहुत ही बेहद दुख है, और तमाम मीडिया के साथी भी बच्चों के दुख में शामिल हैं, और तकरीबन 2-3 दिन से तमाम मीडिया कर्मी भी लगे हुए इस खबर को किस तरह से जो है प्रशासन तक पहुंचाया जाए, पुलिस महकमे तक पहुंचे। और इस बीच खबर ये भी आती है कि पुलिस थाना में FIR दर्ज हो गई है, धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी फिलहाल फरहीन जो आरोपी है वो फरार है, लेकिन उम्मीद है जल्द से जल्द पुलिस इस आरोपी को हिरासत में लेगी और आगे की कार्रवाई को हाथ में लेगी। इनके आने वाले दिनों में इन्हें कब न्याय मिलता है वो देखने को रहा, लेकिन पुलिस अभी तफ्तीश में है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्त में लिया जाए। अक्सर ये तमाम कहानियां आप क्राइम पेट्रोल में देखते होंगे, लेकिन ऐसी हकीकतें जब यहाँ देखते हो आप, तो आपका भी दिल दहक उठता है, आप भी रो उठते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।